नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल की तह तक जाने वाले हैं कि क्या एक केमिकल रिएक्शन को होते हुए देखा जा सकता है। देखिए, केमिकल रिएक्शंस तो ऐसी चीज हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पर होती हैं, इतने छोटे पैमाने पर। तो फिर इसका सबूत कैसे मिलेगा? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई चीज केमिकली बदल गई है? कई बार जवाब इतना साफ होता है ना कि वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है। बस उसे सही से देखने और पहचानने की देर होती है। और वो सबूत है रंग में बदलाव। जी हाँ, सिर्फ एक सिंपल सा कलर चेंज ये एक पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन का पक्का साइन हो सकता है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का सबसे पहला और सबसे आसान विजुअल क्लू है एक चेंज इन कलर। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में रंग बदलता है, इसका मतलब है कि जो पुराने सब्सटेंसेस थे ना, वो खत्म हो गए हैं और उनकी जगह बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बन गए हैं जिनका रंग पहले वालों से अलग है। चलिए इसकी जांच पड़ताल करते हैं अपने पहले केस के साथ। मान लीजिए ये है केस फाइल नंबर 1 और हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट और सिट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सुंदर गहरे पर्पल रंग के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से। फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, बिल्कुल जैसे नींबू का रस होता है ना, वैसा ही। और बस अब देखते जाइए। देखते ही देखते वो जो गहरा पर्पल रंग था वो हल्का होने लगता है और आखिर में वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। सॉल्यूशन बिल्कुल पानी जैसा साफ, यानी कलरलेस। और ये देखिए नतीजा। पहले एक वाइब्रेंट पर्पल सॉल्यूशन था और रिएक्शन के बाद बिल्कुल साफ कलरलेस सॉल्यूशन। कितना ड्रामेटिक चेंज है ना? एक रंग का पूरी तरह से गायब हो जाना। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये पर्पल रंग जाता कहाँ है? ऐसा क्या हो जाता है कि वो एकदम से गायब हो जाता है? जवाब सिंपल है, वो रंग गायब नहीं हुआ, वो बदल गया। सिट्रिक एसिड ने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करके एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना दिया है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई रंग ही नहीं होता। इसलिए अब हमें कोई रंग दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, एक केस से तो काफी कुछ साफ हो रहा है। चलिए अब अपने दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, इसे और पुख्ता करने के लिए। इस बार हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन में हम शुरुआत करते हैं एक चमकते हुए ऑरेंज रंग के पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से। फिर इसके अंदर से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं और देखिए धीरे धीरे सॉल्यूशन का रंग बदलना शुरू होता है और आखिर में ये पूरी तरह से हरा हो जाता है। और ये बदलाव देखिए, एक चमकता हुआ ऑरेंज रंग एक बिल्कुल ही अलग गहरे हरे रंग में बदल गया। ये एक और पक्का सबूत है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि यहाँ जरूर कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो अब तक की जांच पड़ताल से हमें क्या पता चला? चलिए सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं और इस केस को सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने सबूत साफ है। केस 1 में रंग पर्पल से कलरलेस हो गया, केस 2 में ऑरेंज से ग्रीन। दोनों ही केसेस में कंक्लूजन एक ही है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये एक पैटर्न है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस सब से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहली बात, रंग में बदलाव का मतलब है कि नए सब्सटेंसेस बने हैं। दूसरा, ये एक केमिकल रिएक्शन का दिखने वाला यानी विजिबल प्रूफ है। और हां, ये भी याद रखना जरूरी है कि हर रिएक्शन में रंग नहीं बदलता, लेकिन जब भी बदलता है तो ये रिएक्शन को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर इस पूरी चर्चा से एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, द क्रूशियल पॉइंट इज अ चेंज इन द कलर ऑफ सब्सटेंसेस इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। यानी सब्सटेंसेस के रंग में बदलाव ये दिखाता है कि नए सब्सटेंसेस बन चुके हैं। तो अगर रंग का बदलना सिर्फ एक ही सबूत है, तो केमिकल रिएक्शंस के और कौन-कौन से सबूत हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ना? इसके बारे में जरूर सोचिए।